महाराज उत्तानपाद उत्तम को गोद में खिला रहे थे, गद्दी पर बैठे थे। उसी समय ध्रुव जी दौड़ के आए और अपने पिता की गोदी में चढ़ गए। जैसे ही चढ़े तो सुरुचि पे सहन नहीं हुआ। ध्रुव जी का पैर पकड़ा और गोद में से नीचे घसीटते हुए बोले क्या चाहता है, तुझे ये गद्दी चाहिए ना, अभी से गद्दी पे चढ़ रहा है। और वो बालक तो अपने पिता की गोद में चढ़ा था, उसको तो अभी गद्दी का कुछ पता ही नहीं है। उसने कहा यदि तुझे गद्दी चाहिए तो पहले जा भगवान की तपस्या कर, मेरी कोख में आ, तब तुझे ये गद्दी मिलेगी। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। बोली पहले तपस्या करके आ, मेरी कोख में आ, तब तुझे ये गद्दी मिलेगी। लेकिन जिनकी भोगों में रुचि होती है वो ये भी भूल जाती हैं कि तपस्या का फल किसी की कोख में आना नहीं है। जो तपस्या करते हैं उनका तो इस कोख का आवागमन ही छूट जाता है। और वो पागल कह रही है कि इस गद्दी को पाने के लिए वो शाश्वत से नश्वर की तरफ यात्रा दिखा रही है। परमात्मा को पाने के बाद, तपस्या करने के बाद किसको ये गद्दी चाहिए? और प्यारे कौन कोख में आता है? कोख में आने से छुटकारा मिल जाता है। और वो कह रही है कि तपस्या कर। जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी ना धुंधकारी को, उस समय पर उस गांव के व्यक्ति पशु जिन्होंने भी इस कथा को सुना वो मुक्त हो गए, वो भगवान के धाम में गए। जैसे जब राम अवतार हुआ था ना त्रेता में, तो भगवान सब अयोध्या वासियों को लेकर समुद्र में चले गए थे, सीधे साकेत धाम गए। वैसे ही जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो सारे गांव के स्वान, पशु, जानवर, इंसान सब भगवान के बैकुंठ धाम में गए कथा सुनने के बाद। और एक बहुत सुंदर बात बताऊं, जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो गलती से भी कथा के कुछ शब्द किसी के कान में चले गए, वो फिर किसी की गर्भ में नहीं गया, फिर उसको जन्म नहीं लेना पड़ा। गोकर्ण कर्णेन गोकर्ण कथा चरौये पीता सते गर्भ गता न भूया। अरे वो तो भूल कर भी किसी माँ के गर्भ में नहीं गया। और ये सुरुचि कह रही है कि तपस्या करके मेरे गर्भ में आया। बालक रोता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा, माँ से कहा माँ मेरे पिता कौन है? सुनीति ने कहा बेटा महाराज तुम्हारे पिता हैं। बोले पिता ऐसे होते हैं, माँ मुझे मौसी ने मारा और पिताजी खड़े खड़े देखते रहे, ये भी नहीं पूछा कि मेरी गलती क्या थी। सुनीति ने बहुत प्यारी बात कही। बोले बेटा जब समय बुरा आता है ना तो अपने ही सबसे पहले साथ छोड़ते हैं। जब दिन गर्दिश के आए तो अपनों ने सहारा छोड़ दिया। बेटा मेरा समय खराब चल रहा है। और बालक गुस्से में लंबी लंबी सांसें भर रहा है, बड़ा ग्लानि से भरा हुआ है। दीर्घम स्वसंती ब्रजनस्य पार। इतना दुख के समुद्र में डूबा हुआ है कि मां निकालने की कोशिश कर रही है पर आंखों से आंसू बह रहे हैं। लंबी
लंबी सांसें ले रहा है कि मुझे मौसी ने मारा है। सुनीति ने कहा बेटा तू चिंता मत कर, हमारा समय थोड़ा सा खराब है, जब समय बदलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और प्यारे रही मन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित जा जगत में जान परे सब। सज्जनों, यदि किसी के जीवन में सुख ही सुख रहेगा तो अपने पराये का पता नहीं चलेगा। सुख में अपने पराये का पता नहीं चलता, असली पता तो दुख में चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। सुनीति ने कहा, बोले बेटा तू रो मत और इस बात को किसी से कहना मत। उसने कहा रहे मन निजा मन की व्यथा, मन ही राखो गाए ते दुख ना घटे, हंसी करेंगे लोग। तेरी मौसी ने तुझे मारा है ना, तू इस बात को किसी से कहना मत। बोले क्यों? बोले बेटा जब तू किसी और से इस बात को कहेगा तो तेरा कष्ट तो कम नहीं होगा, पर ये दुनिया वाले तेरी हंसी उड़ाएंगे। ये कहेंगे कि सुनीति को महाराज प्रेम नहीं करते, इसलिए ध्रुव को भी अब स्नेह नहीं मिल रहा। अच्छा तो ये बता तेरी मौसी ने और क्या कहा? ध्रुव जी ने कहा, मेरी मौसी ने कहा, बोले पहले तपस्या कर, मेरी कोख में आ, तब तुझे ये गद्दी मिलेगी। बाहरी सुनीति, उसने सारी बातें तो छोड़ दी और बस एक बात पकड़ ली। अच्छा तेरी मौसी ने तपस्या करने को कहा है? बोले हाँ। तो लाला तू तपस्या करने जा, और जिस गद्दी के लिए तू रोता हुआ आया है ना, ऐसी हजारों गद्दियां तेरे पीछे पीछे घूमेंगी। तू तपस्या करेगा तो जिस गोद के लिए रोता हुआ आया है ना, वो गोद तेरा इंतजार करेगी कि ध्रुव एक बार हमारे यहाँ आ जाए। तू तपस्या करने जा। और बेटा जो तपस्या करते हैं उनके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मैया ने लाला से कहा, पर तू अब जल्दी चला जा। ध्रुव जी ने कहा क्यों? बोले मेरी ममता उमड़ रही है, मेरी ममता तुझे रोक ना ले, मेरी आंखों से कहीं आंसू ना आ जाए, तो तू जल्दी चला जा। मैया ने कहा बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। पर न आवे पर न आवेगी अखियाँ हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। तुझको जाना है, प्रभु को पाना है,
मैया का ऊंचा उठाना है। धन्य भारत में, धन्य भारत में ऐसी महतारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। 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 तुझको जाना है, प्रभु को पाना है, नाम मैया का ऊंचा उठाना है। धन्य भारत में ध्रुव की महतारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। मैया ने कहा बेटा तू जल्दी जा, और हाँ एक काम करना। बोले क्या? बोले अपनी मौसी को प्रणाम करके जाना। बोले जिसने मुझे मारा मैं उसको प्रणाम करने जाऊं? बोले तो फिर तुझे तपस्या का फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तू यदि ईर्ष्या से तपस्या करेगा ना तो ईर्ष्या का ही संवर्धन होगा, फिर तुझे परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जिस भाव से तू जाएगा, मौसी को प्रणाम करके जाना। तेरी मौसी नहीं तो तुझे कहाँ है? बोले ठीक है। ध्रुव जी गए, मौसी को प्रणाम किया। मौसी मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। और जैसे ही निकले तो मौसी ने उत्तानपाद को बता दिया कि ध्रुव तपस्या करने जा रहा है। उन्होंने अपने एक मंत्री को भेजा, बोले ध्रुव से कहो कि मैं उसको राज्य दे दूंगा, आधा राज्य दे दूंगा, पर तपस्या करने नहीं जाए। ये बातें क्यों कर रही है मैया? अरे इतनी जोर से बात कर रही है कि मेरा माइक फेल हो रहा है। बोले मैं तपस्या करने जा रहा हूं। तो सुरुचि ने उत्तानपाद से कहा, और उन्होंने कहा कि मैं आधा राज्य दे दूंगा, पर तपस्या करने मत जा। सज्जनों याद रखना, संसार में रह के संतान खूब बुरे भले कर्म करे, माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि भजन करने के लिए निकला, बाबा जी होने के लिए निकला, तो ऐसा तांडव मचाते हैं साहब, सब रिश्तेदार आ जाएंगे समझाने, और जो खुद समझे नहीं है वो हमें क्या समझाएंगे। खुद तो मोह की निद्रा में सो रहे हैं, आसक्ति में फंसे पड़े हैं, और जो खुद बना है वो हमें खोलने वाला नहीं है। बुरे भले कर्म करें, पर भक्ति के लिए नहीं जाने देंगे। ध्रुव जी सोचने लगे कि अभी तो मैं निकला हूँ और आधा राज्य मिलने लग गया, इसका मतलब इस साधना में कुछ तो है, जिसकी अभी तो मैंने शुरुआत नहीं करी। थोड़े और आगे गए, उत्तानपाद ने कहा कि आधे राज्य से नहीं लौटना तो पूरा राज्य दे दूंगा, पर तपस्या करने नहीं जाए। ध्रुव जी ने कहा देहम पातयामी व कार्यम साधयामी, या तो अब तपस्या करूंगा या अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा, लौटूंगा नहीं। भैया रास्ते में नारद जी मिल गए। ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा तपस्या करने जा रहा हूँ।
बोले बेटा जंगल में कैसे कैसे जानवर रहते हैं, खा जाएंगे। बोले अब उनकी चिंता नहीं है, जो अटल संकल्प है वही तो ध्रुव है। नारद जी ने कहा तपस्या कैसे करते हैं? बोले वो तो मुझे नहीं पता, पर माँ ने कहा है कि तपस्या कर, तो मैं निकल आया। नारद जी को दया आई और उन्होंने द्वादश अक्षर मंत्र दे दिया। बोले इसका जाप करना और तुम्हें बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सज्जनों, भागवत जी में एक श्लोक है, चिंता मणे लोक शोकम सुरद्रुव स्वर्ग संपदम प्रयच्छत गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुखम, जो चिंतामणि होती है ना, वो इस संसार के सुख प्रदान करती है, और जो कल्प वृक्ष है वो स्वर्ग की संपत्ति प्रदान करता है। लेकिन यदि सच्चा सद्गुरु मिल गया ना, तो जो योगियों को दुर्लभ है उस वैकुंठ धाम में हमें पहुंचा देता है। चिंतामणि केवल संसार का सुख, कल्प वृक्ष स्वर्ग आदि का सुख, लेकिन गुरु प्रयच्छत गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो योगियों को भी दुर्लभ है उस वैकुंठ धाम में गुरु हमें पहुंचा देते हैं। भैया पहला ध्रुव जी गए और जाके ध्यान लगा के समाधि लगा के और बैठ गए और मंत्र का जाप कर रहे हैं। मंत्र का जाप चल रहा है। इधर नारद जी भगवान के पास पहुंच गए। बोले भगवान आज आपके भक्त के दर्शन करके आया हूँ। भगवान ने कहा कौन से भक्त के? बोले बिल्कुल छोटा सा भक्त है, 5 साल का है। भगवान अपने आसन से खड़े हो गए। बोले मैं भी दर्शन करने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा प्रभु मैं 6 महीने का समय दे के आया हूँ, अगर आप चले गए तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा, कम से कम 6 महीने तो रुकना पड़ेगा। भगवान ने कहा नारद जी ये आपने गलत कर दिया। आपने जैसे ही मुझे बताया कि छोटा सा वक्त है तो मुझे रुका नहीं जा रहा, और आप 6 महीने का समय दे के आए हो। भैया ध्रुव जी ने तपस्या की और 6 महीने में भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिए। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन पढ़े लिखे तो है नहीं, छोटे से ही चले गए तपस्या करने। भगवान ने भाव समझे कि ध्रुव स्तुति करना चाहते हैं, तो अपना शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श करा दिया। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पस्बाले कृपया कपोले। जैसे ही शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गाल से हुआ, ध्रुव जी तो स्तुति करने लग गए। यो अंतः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणा श्रवणान् त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु आप ही मेरे अंदर बैठ के मेरी सारी इंद्रियों को चेतनता प्रदान करते हैं। आप मेरी बाणी पे बैठे हो और मैं बाणी से आपकी स्तुति कर रहा हूँ। आप मेरे सारे शरीर को चेतन करते हो। भगवान ने कहा ध्रुव कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरन सब काम हमारे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए,
भगवान ने कहा उरकच प्रथम वासना रही, पहले कुछ कामना थी ना, उसी की वजह से तो तुम तपस्या करने आए थे। ध्रुव जी ने कहा भगवान मुझसे गलती हो गई, अब मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ध्रुव तुम राज्यपाट की गद्दी की कामना से आए थे ना, तो मैं तुम्हें 36,000 वर्ष का राज्यपाट देता हूँ। कितने? 36,000 वर्ष। और ऊपर देखो वो एक तारा दिखाई दे रहा है ना, ध्रुव तारा, वो मैंने आपके लिए बनाया है। जब 36,000 वर्ष पूरी हो जाए तो तुम उसमें जाके रहना। ध्रुव सगला ने जपे हर नाम, पावा अचल अनुपम ठाम। प्यारे, ध्रुव जी ने तो मौसी की ईर्ष्या से, ग्लानि से भगवान का भजन किया था। 36,000 वर्ष का राज्य मिला और फिर ध्रुव लोक मिल गया, अलग से लोक बना दिया। और यदि हम भाव से थोड़ा सा भगवान को भजेंगे, श्रद्धा से, विश्वास से उसकी साधना करेंगे, तो हमें क्या कुछ नहीं मिलेगा।